हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर 2021 के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे फिजिक्स के, वो हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और 90 प्लस की गारंटी है। जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि इसमें से कुछ नहीं आएगा या फिर आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, तो वह डर हटा दें, बिल्कुल ख़त्म डर कर दें। ठीक है, आपके इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, एक आधी प्रश्न बाहर चला जाए तो चला जाए, नहीं आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बेझिझक याद करें आप, यानी इस बात की गारंटी कि 70 में से आप 60 प्लस जरूर लेकर आओगे अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। इसीलिए आप 70 अगर नंबर में से 60 प्लस नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स में इस साल 2021 के बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, केवल एमपी बोर्ड वालों के लिए। और देखिए, 70 में से अगर आप 60 प्लस लाना चाहते हो तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लो, बस मेरा कहने का अर्थ यह है। तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, अपना क्या चल रहा था, खंड 2 अपना क्या था, खंड 2 चल रहा है। ठीक है, खंड 2 से अपने 21 नंबर के प्रश्न पूछे जाने थे। खंड 1 आपका यानी न्यू ब्लूप्रिंट में क्या कर दिया गया, 3 खंडों में बांट दिया गया है। अगर आप डेली वीडियो हमारी देख रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। न्यू ब्लूप्रिंट है, उसमें आपको खंड 3 में बांट दिया गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड जो 1 है आपका, उसमें से 21 नंबर का पूछा जाएगा, और खंड 2 है उसमें से भी आपका 21 नंबर का पूछा जाएगा, और खंड 3 में से बाकी बचे उतने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, खंड 1 से आपका जो 21 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, यानी 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के खंड 1 से, और आपके 2 प्रश्न पूछे जाने थे 4 नंबर के। तो यह प्रश्न जो खंड 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अंक 3 के लिए या अंक 4 के लिए, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, उससे ऑब्जेक्टिव भी आने थे खंड 1 से 7 नंबर के, तो ऑब्जेक्टिव हम आपको बाद में कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देख लेना। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिए हैं, पिछले साल के स्टूडेंटों को दिए थे। ठीक है, उनको आप कंप्लीट कर लें, तो वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक आप उनको तैयार करें, ठीक है, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव की भी सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी खंड बाई खंड। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले पार्ट 3 था। इससे पहले कौन सा पार्ट था, पार्ट 3। पार्ट 3 का मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। पार्ट 3 में हमने आपको क्या बताया, खंड 2 के जितने भी अंक 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने थे, यानी 2 क्वेश्चन आने थे 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन आने थे 3 नंबर के, वो हमने आपको खंड 2 के जो 2 क्वेश्चन आने थे 3 नंबर के, वो हमने आपको पार्ट 3 में बता दिए। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जल्दी से यहाँ से समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा, जिसमें क्या इकाई दी है, इसमें 3 इकाई है, 4, 5, 6, यानी 3 इकाई में से आपको कहीं से भी पूछ सकता है 4 नंबर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस साल क्या कहा, इस साल मतलब क्या कर दिया गया कि आपको कोई पर्टिकुलर एक इकाई नहीं दी गई है कि आपके यहीं से पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी अब आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इन्होंने सिर्फ आपको 3 इकाई दे दी है, और आपके इन तीनों इकाइयों में से कहीं से भी कुल 4 नंबर के 2 प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, यानी 8 नंबर के प्रश्न आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं इन तीनों इकाइयों से। इन तीनों इकाइयों में 4 चैप्टर है, तो आप समझ सकते हो चारों चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालना कितना मुश्किल होगा, और मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इसके बाद आपके खंड 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। खंड 2 आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप वीडियो का जल्दी से जल्दी 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन जल्दी से देख लेते हैं अंक 4 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और डेली याद कीजिए। ठीक है, डेली याद कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप अभी से हर एक सब्जेक्ट के 3-3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन याद करते हो, फिर भी आपके याद हो जाएंगे। 2-2 क्वेश्चन याद करोगे फिर भी आपके याद हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम तक सभी प्रश्न। तो 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप याद करते हो डेली के, तो आपके पर रेगुलर नहीं होने चाहिए आपको डेली याद। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दो, एक दिन नहीं किया, एक दिन छोड़ दो, एक दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली याद करना है। 2 क्वेश्चन याद करोगे तो 2 क्वेश्चन में भी इतनी ताकत है कि आपको 90 प्लस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, 2 क्वेश्चन हो जाए, 3 क्वेश्चन हो जाए, जितना हो जाए उतना याद करो। ठीक है, डेली याद करो। पर डेली याद करने से क्या होता है, आपकी जो रेगुलरली वो बनी रहती है और आपको अच्छे से याद होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब याद हो गए। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टारगेट फिक्स कर लो, आपको 1 घंटे में कितने प्रश्न याद हो जाते हैं, 2 घंटे में कितने प्रश्न याद हो जाते हैं। हम आपको बता देंगे, एक इसके ऊपर वीडियो लाने वाले हैं कि आप किस प्रकार 2 महीने में तैयारी करें बोर्ड एग्जाम की।
तो आपके लिए वीडियो आएगी, उसमें हम आपको बता देंगे। तो चलिए पहले हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी समतल कुंडली के स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपका 2 स्टार वाला प्रश्न है, हम आपको स्टार लगवा रहे हैं, ठीक है। जो 3 स्टार वाला प्रश्न है वह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो आपका 3 स्टार वाला प्रश्न है वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है। जो 2 स्टार वाला है वो आपका गेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गेस्ट पेपर के आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट यह जो प्रश्न है वो सभी आपके गेस्ट पेपर के, इस साल गेस्ट पेपर नहीं दिए, ठीक है। और जो 3 स्टार वाले प्रश्न है वो मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो 4 स्टार वाले प्रश्न है वो समझो आ गए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए सभी स्टूडेंट पहले क्या करें 3 स्टार वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लें, उसके बाद टाइम मिले तो 2 स्टार वाले को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न अपना, किसी धारावाहिक प्रणालिका की स्वयं प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न ये इसी से रिलेटेड है, 2 समतल कुंडलियों के अन्य प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2 धारावाहिक प्रणालिका के अन्य प्रकृति के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 5वां सिद्ध करो कि PAB BRMS, ये जो आपके पहला छोड़ के जो दूसरे से लेकर 5वां तक, यानी आपके सभी 3 स्टार वाले हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 3 स्टार वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये तीनों प्रश्न और आपका चौथा प्रश्न यह, ठीक है, ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होते हैं। अगर आपको नहीं इनके आंसर याद हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके आंसर देख लेना, बहुत ही सरल तरीके से समझा दिए गए। अगर आप उन वीडियो को देख लेते हो, केवल 2 वीडियो हैं, 2 वीडियो में आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। आप कहोगे कि सर आपने क्या याद करा दिया, ठीक है। आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन 5 प्रश्नों में से एक 4 नंबर का प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इनमें से प्रश्न आता ही आता है। इन 5 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का। तो इन 5 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, बहुत ही सरल तरीके से समझा दिया गया है, बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप देखोगे वीडियो को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हो, आंसर देख सकते हो। तो जरूर देखें, ठीक है, जरूर देखें। अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके आंसर देख सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। और ये तीनों प्रश्न 3 स्टार वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन 5 प्रश्नों में से आ सकता है कोई ना कोई एक एग्जाम में। अगला अपना प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का ह्रास कितने प्रकार का होता है, या फिर 6 ठीक है, या फिर 6। तो देखिए यहाँ पर हानि कह सकता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर अथवा में यह ऐसे प्रश्न आ सकता है, ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा की हानि होती है तथा यह किस प्रकार कम किया जा सकता है। यह आपका 2 स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है, आपका 2 स्टार वाला है। अगला आपका ट्रांसफार्मर क्या है, इसका बड़ा निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहाँ पर यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, कि ट्रांसफार्मर में सिद्ध करो कि NS/NP, ES/EP, IP/IS = K, यहाँ के एक नियतांक है जिसे परिणमन अनुपात कहती है। यह प्रश्न एक ही है, यह किसी भी टाइप से आ सकता है, एक ही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला 8वां प्रश्न देखते हैं, और यह 3 स्टार वाला था, जो कट गया 7वां प्रश्न वो 3 स्टार वाला था। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती विद्युत परपथ में जो RC परपथ है, ये आपका देख लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा, ये आपका RC परपथ है, ये आपका RL परपथ। आपने परपथ पढ़े होंगे ना, RC RL परपथ, ठीक है, LC परपथ, ठीक है, RCL परपथ। यह चारों परपथों में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, और हर साल पूछा जा सकता है। 2020 एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इस साल 100% इसके आने के चांसेस, 4 नंबर का एक परपथ पूछा जा सकता है, या फिर RC, या फिर LC, या फिर LR परपथ, या फिर आपका RCL परपथ। इस चारों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चारों प्रश्नों की सॉल्यूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन चारों को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। ये जो RC और LR परपथ है ना, वो तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप वीडियो को देख लेते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो तो आपको जो सभी परपथ है, चारों परपथ है, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यानी जो शुरू के 4 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, यहाँ से 4 प्रश्न याद हो जाएंगे। आपको इसी में से 2 प्रश्न मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में देखने को, ठीक है, दोनों प्रश्न इन्हीं में से। तो इन परपथों को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ उनको आप अच्छे से तैयार कर लिया करें, कहने का अर्थ ये है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि इनमें से आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है,
तो आप पहले का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, पहले वाले छात्रों को यानी 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है, उनके लिए जो हमने आप उनको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनकी वीडियो को उठाकर देखिए, फिर आप देखिए उनमें से कितना आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तब आपको विश्वास होगा। तो पहले आप उनकी वीडियो को उठा के देखिए, फिर आप 2020 का उनका पेपर मिलाइएगा कि कितने नंबर का पेपर आया है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब देखिए इसमें यह आपका कौन सा प्रपथ, RLC प्रपथ है या LCR प्रपथ है, किसी भी प्रकार से आ सकता है घुमा फिरा कर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, दृष्ट धारा मोटर या फिर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने क्या कहा, 4 स्टार का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो या ऐसी डायनामो को चित्र बनाकर समझाइए, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। और देखिए अगर यह दोनों प्रश्न नहीं आए बोर्ड एग्जाम में, समझो यह दोनों 4 नंबर में नहीं पूछे गए, तो इनके अंतर तो 100% पूछे जाएंगे 3 नंबर में। इन दोनों में अंतर 3 नंबर में 100% पूछे जाएंगे। हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो अंक 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसमें हमने आपको इनके अंतर भी दिए थे। तो अंतर यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके अंतर भी, ठीक है। दृष्ट धारा मोटर और प्रत्यावर्ती धारा डायनामो में अंतर, ठीक है। तो अंक 3 में पूछ लिया जाएगा अगर यह प्रश्न नहीं आया 4 नंबर में तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रूस्टर का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। यहाँ पर इस प्रकार आ सकता है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, सिद्ध करो कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने वाली परावर्तित किरणें परस्पर परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले, 3 स्टार वाला है। अगला देखते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार वाला प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ले। अगला देखिए, यह प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15, 16, 17, 18 चारों प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15, 16, 17, 18 15, 16, 17, 18 में से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक प्रश्न 100% मिल सकता है। पोलराइड क्या, चित्र बनाकर समझाइए, कार्यविधि संरचना लिखनी है, उपयोग लिखनी है। भंवर धारा या फोगो धारा क्या है, ठीक है, ये क्यों उत्पन्न होती हैं समझाइए इनको, ठीक है, इनके अनुप्रयोग या हानियाँ लिखनी है। और देखिए अनुप्रयोग या उपयोग एक ही होता है, ठीक है, समझ लें। और 2 बाई चांस अनुप्रयोग लिख कर आ जाए तो आप कन्फ्यूज हो जाए, ठीक है, अनुप्रयोग और उपयोग एक ही होते हैं। अब देखिए हानियाँ या फिर क्षय, ठीक है, हास एक ही होता है ये सभी। अब देखिए अगला प्रश्न है, 2 कुंडलियों P व S के स्वप्रकृत L1 और L2 है, यदि इनके मध्य आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रकृत M = L1 × L2 अंडरूट में होगा। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर ले, यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला आपका चौक कुंडली का सिद्धांत, चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटिन धारा क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल इसके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग में फ्रेंच चौड़ाई हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यह 2020 में पूछ लिया गया था, इसलिए यह 2 स्टार वाला है इस साल के लिए, ठीक है, 2 स्टार वाला है। अगला है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम एवं उनके भौतिक गुण लिखिए, नामक के चित्र बनाइए तथा वायुमंडल की परतों के नाम व स्थिति दर्शाइए। तो ये आपका 2 स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला है श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परपथों में अंतर लिखिए, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंक 3 में या फिर अंक 4 में पूछा जा सकता है इनमें अंतर, श्रेणी तथा समांतर अनुनादी में अंतर, श्रेणी अनुनादी तथा समांतर अनुनादी में परपथों में अंतर, ठीक है। अगला आपका यह आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसमें रख दिया है। मेलस का नियम लिखिए तथा ग्राफ द्वारा समझाइए। मेलस का नियम 3 नंबर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको याद है तो आप याद कर लें, नहीं है तो भी याद कर लें। तो दोस्तों यह थी आज की इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दें ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आए। नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर, जो न्यू ब्लूप्रिंट आया है उसी के आधार पर आएंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में 70 में से 60+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले आप 3 स्टार वाले याद करें, ठीक है, 3 स्टार वाले याद करें, उसके बाद 2 स्टार वाले। तो चलिए यही एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।